एक बार बता दूं, अगर ये चीजें ना न्यूज वालों के पास पहुंच जाती तो वाकई में बता रहे हैं, न्यूज पे तो जो अफरा तफरी मस्ती पर टीआरपी ना बहुत हाई जाती। क्योंकि भाई जिस तरह से चीजें फैल रही हैं, वो क्लिप इतनी खतरनाक है ना, केवल 1.5 मिनट की क्लिप फिर से पूरी वाईटी में आग लगा चुकी है। भाई कोई कह रहा है कि जीजा जी नीले ड्राम में जाते जाते बच गए, और कोई कह रहा है कि जगत दीदी के घर में सीसीटीवी है। सीसीटीवी की ना बात थोड़ा सा मुझे भी डाउटफुल लग रही। क्यों? बताती हूँ, थोड़ा सब्र करो। तो ये सब चीजें कांड में, उस क्लिप में आखिर माता जी जब बैठी थी तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या वही वाली बात है जो हम सोच रहे हैं? आप लोग भी वही सोच रहे हैं? तो चलिए बात करते हैं डिटेल में। वो वीडियो देख के ना बाय गॉड सच बता रहे हैं कि वो हमें लप्पी वाली याद आ गई थी। जैसे इन्होंने लप्पी को बोला था ना रोना नहीं है, सेम वही सिचुएशन में जगत जीजा जी थे। उस एक वीडियो को देखने के बाद आप लोग का ना दिमाग हिल जाएगा, तो वीडियो पूरी देखना आज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी एक 1.5 मिनट के आसपास की क्लिप वायरल हो रही थी, लेकिन वो ऐसी क्लिप है कि जानबूझ के रिएक्शन वालों को भेजी तो जा रही, लेकिन जब उसे आप डाउनलोड करते हो ना, तो या तो वो नॉट अवेलेबल बता देती है, या तो फिर उसमें कोई ना कोई एरर आ जा रहा। पर हम भी कम शाणे नहीं है, हम बहुत सारे रिएक्शन वालों ने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखी है। हालांकि पहली बार जब रिकॉर्डिंग की थी तो वो ब्लैक आ गई थी, लेकिन अब नहीं। तो उसमें क्लिप में क्या था मैं ये बता देती हूँ। फिलहाल उसे लगा नहीं सकते क्योंकि जगत दीदी खुद ही लगवा देंगे। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र करो। उस क्लिप में ये है कि जगत जीजा की आवाज़ आ रही, बिल्कुल हैरान परेशान, एकदम बहुत टूटे हुए से, बिखरे हुए से नज़र आ रहे हैं। और उस रूम में वो जो इनकी फ़ोटो है जहाँ पे अक्सर वीडियो बनाती हैं, जिसकी उनके साथ ड्राइंग रूम की वीडियो है, वहाँ पे इनकी माता जी भी बैठी हैं और कोई वीडियो शूट कर रहा है। वो कौन हो सकता है? अब पता नहीं, इनके भैयू होंगे, मतलब वो जो कजिन है, क्योंकि इनके जो अपने भैयू हैं वो तो टेंगे 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 कर रहे हैं। क्यों? वो खुश हो रहे हैं जगत जीजा के परेशान होने पर। और उनकी जो भाभी जी, उनकी स्माइल अलग ही लेवल की है। उसमें जीजा जी परेशान होके कह रहे हैं कि कर क्या रही है ये लड़की, इसको मैं बर्थडे विश करता हूँ तो ये रिप्लाई नहीं करती है, ना इसने मुझे बर्थडे विश किया, और ना ही मेरे साथ फोटो क्लिक कराना चाहती है, ना मेरे साथ मैसेज करती है, ना बात करती। आखिर ये चाहती क्या है? इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रही? क्योंकि जगत जीजा बहुत परेशान थे, उनको डाउट तो था ही, लेकिन इस तरह की हरकतों पे भाई किस आदमी को डाउट नहीं होगा? इतना बड़ा दिल करके एक बच्ची का, माँ का हाथ थाम रहे हैं, और उसके बाद भी इस तरह की हरकतों पे किसको तकलीफ नहीं होगी? जो आज बहुत सारे रिएक्शन वाले बोल रहे हैं जगत जीजा कम नहीं थे, तो भाई तुम अपने घर के एक लड़के को देख लो, उस जगह पर रखकर लप्पी को इस जगह रखो, इनको उसे फलाने को रखो, उन सब के सब मक्कार है। पर मैं एक जगत जीजा की बात कर रही हूँ। कोई लड़का अगर ये जाने जिसकी, जो मेरा फियोन्से है, वो इस तरह से मुझे चीट कर रहा है और उसके बाद अवॉइड भी कर रहा है, अपने मन को समझाए नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और उसके बाद वो बार बार उसको अवॉइड करेगा, इग्नोर करेगा, तो क्या उसके मन में कभी डाउट नहीं आएगा? और जब वो डाउट क्लियर हो जाएगा तो क्या उसको बर्बाद नहीं करेगा? बर्बाद तो नहीं किया जगत जीजा ने। जगत जीजा ने सब कुछ करने के बाद भी उनकी इमेज बचाई ही है, बर्बाद तो ना की है। और ये जो हमारी दीदी है खामोश, हमारी जगत दीदी शायरियाँ लगा रही ना, बड़ी बड़ी खामोशी वाला सुकून। अरे भाई बोल दो। जब तुम बोलती हो कि जो भी न्यूज आएगी मेरी ऑफिशियल चैनल से आएगी, तो बोल दो ना कि क्या है। नहीं तो लोग इस तरह से बातें करेंगे, फिर तुम्हें मिर्ची लगेगी, तुम्हें धूम। छोड़ो, जानने दो, ज्यादा हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ सीसीटीवी की। बोले ना कि जगत दीदी के घर में सीसीटीवी हिडन कैमरा है, वो स्पाई कैमरा लगाते। अरे भाई कोई स्पाई कैमरा लगा नहीं लगा जगत दीदी के घर में। मैं हर बार बोलती हूँ किसी एक का साइड मतलब, इसमें सब के सब मास्टरमाइंड है। वो वीडियो जैसे जगत दीदी ने वो पहली वाली वीडियो नहीं रिकॉर्ड करवाई थी, जो जिसमें बोली थी रोना नाई तेरे पति में है क्या, वैसे इन्होंने रिकॉर्ड कराई थी। वो रिकॉर्ड किसके लिए कराई थी? वो वीडियो रिकॉर्ड कराई थी अपने
प्रेमी पागल प्रेमी आवारा, यही है ना गाना। वैसे मुझे पुराने गाने ज़्यादा नहीं, कोई कोई अच्छे लगते थे तो मुझे वही याद है। फिलहाल ये मुझे अभी जस्ट याद आ गया, तो उसमें उनके लेकर आई थी ताकि वो उनको प्रूफ दे सकें कि भाई मैं तुम्हारे इतना प्यार में पागल हूँ कि इंगेजमेंट के बाद भी मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ, उनको प्रूफ देने के लिए। और वो प्रूफ देते देते हो गई वायरल। अब उन्होंने प्रूफ दे दिया था, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, या फिर प्रूफ देने के लिए रखा था और उनके घर से किसी ने लीक कर दी। भाई ये मैं नहीं जानती, जो मैं नहीं जानती उसकी पुष्टि मैं नहीं करती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उस घर में घर का होने वाला दामाद इतनी बुरी तरह से परेशान है, गिड़गिड़ा रहा है, पूछ रहा है। और अगर घर के पेरेंट्स जो उनके भैया भाभी बनते हैं, जो उनकी माता जी बनती है, शादी को आगे बढ़ाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, तो उन्होंने जगत दीदी के वहाँ बैठे होने पर उनको नहीं समझाया, नहीं डांटा, या उनका एक्सप्रेशन ये नहीं गवाही दे रहा था कि तुम गलत कर रही हो। सब उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे कि ले बना दिया उल्लू उल्लू बनाया, बड़ा मजा आई, ये वाली फीलिंग दिख रही थी। क्यों? क्या सबको वो महल चाहिए था जो इन्होंने बनाया है अपना अंबाला वाला? सबके मन में उस महल की लालच आ गई थी। किस तरह के माँ बाप, किस तरह के भाई भाभी हो आप लोग। इसमें तो इंसान लड़की को समझाता है कि तुम एक तरफ मूव ऑन करने की बात करती हो, एक तरफ इस तरह की हरकत करती हो कि जिसके साथ तुम्हें अपना रिलेशन अच्छा करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए, उसको तो इग्नोर मांग रही हो और सामने वाले के साथ घुसी पड़ी हो। समझाना नहीं चाहिए था? आप लोग बताना किसकी गलती है? और वो क्लिप वायरल किसने करवाई है? बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं वो क्लिप जगत दीदी ने वायरल कराई है। और बहुत सारे लोग आ गए, जगत जीजी वो बच्चा आप क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई नहीं कर रही बच्चा, वो अलग मैटर है, उस पर सब कुछ हो चुका है ना। और हर चीज़ अपने हाथ में नहीं होती। तो वो बच्चा नहीं कर रही, तो जगत दीदी एंड फैमिली ने कितनी बार बोला कि अब हम शादी करेंगे, इतने दिन के अंदर शादी करेंगे। वो काहे को नहीं कर रहे शादी? ये भी तो बता दो भाई साहब हमें। भाई साहब, भाई बहन, माताओं बहनों, जो दावे कर रही थी कि इससे अच्छा लड़का इतने दिन के अंदर लाऊंगा, शादी करके अपनी बहन को शान से विदा करूंगा, अब कहाँ गया वो लड़का? अब जगत दीदी के फेवर में लोग बना रहे थे वीडियो, मैंने भी बनाई थी ताकि भाई सबको चांस मिल सके। पर जगत दीदी ना हमेशा खामोश नहीं चलेगा। आपके 1 से 1.5 साल के पहले के वीडियोस जो आजकल वायरल हो रहे हैं, मैं शॉर्ट हो सकेगा तो ज़रूर लगाऊंगी उसका। ये भी क्लिप तो अभी नहीं लगाऊंगी, पर उसका शॉर्ट अगर मिल गया ना मुझे, मैंने देखा था लेकिन बड़ा पुराना खोज के देखना पड़ेगा। अचानक मेरे सामने ब्लॉग देखा था मैंने, आ गया था फेसबुक पे। इन्होंने बोला था कि जब कोई अपने स्वाभिमान के लिए नहीं खड़ा होगा तो दुनिया उसकी इज्जत नहीं करेगी, खासकर सिंगल मदर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने ससुराल वालों से मेरी क्या चीज़ें हैं वो पर्सनल है, वो मैं देख लूँगी। तो भाई अब वो स्वाभिमान कहाँ चला गया? तेल लेने सरसों का, गर्मी बहुत है, सरसों का तेल मत लाना, नारियल ले लेना। इनका वो स्वाभिमान चला गया तेल लेने। जब वो बोलती थी कि जब हम अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो हम अपनी इज्जत नहीं करेंगे, तो हम किसी की इज्जत नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अपनी लव करो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को इज्जत करो। तो अब काहे ना कर रही हो दीदी? इतनी चीचा लेदर हो गई, इतनी बेइज्जती हो गई, तुमसे सब लोग रिक्वेस्ट करे, प्यार करे, समझाए कि दीदी 2 शब्द। अब हमारे आएंगे चीफ गेस्ट और 2 शब्द बोलेंगे, पर ये चीफ गेस्ट ना आई, ये खामोशी की शायरी टीप रही हैं गूगल से कॉपी पेस्ट करके। तो जब तुम इस तरह की चीज़ें करोगी, अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लोगी, तो इसका मतलब तो यही है। क्योंकि जब जब तुम पे आँच आई है और सामने वाले की गलती हुई है, तब तुम लोगों ने सामने वाले को भरपूर धोया है। नहीं छोड़ेंगे। 12-12 चैनल ऐसे एक चुटकियों में उड़ा दिए, उनकी साल भर की, 2 साल की, 3 साल की कमाई को खा गई हो तुम। तो भाई जो तुम्हारी इज्जत पे वार करेगा उसको तुम छोड़ दोगी? ना 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 ना, एक बार भटका दिया, अब नहीं भटक सकते हम।
जैसा जो दिखेगा वैसा हम कहेंगे, क्योंकि हमने देखा, हमने तुम्हारा सपोर्ट करके भी देखा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उन लोग को जाके थैंक यू बोल रही हो जो इस तरह की गंदी वाहियात चीजें कर रहे हैं, जो तुम्हारे सपोर्ट में उनको गाली दे रहे हैं। तो गाली देना हमारा काम नहीं है, हम इतने नीचे लेवल तक तो नहीं जा सकते, लेकिन हम सच्चाई जरूर दिखा सकते हैं। और अगर तुम सही हो, मैं फिर भी बोल रही हूँ, तो अपने लिए 2 शब्द बोलो, ये शत्रुघ्न सिन्हा मत बनो, खामोश। इतनी बड़ी भी सेलिब्रिटी नहीं हो तुम, है ना। जगत जीजा जी को ऐसे बेइज्जत करके जो तुम लोग एंजॉय कर रहे थे, वो मुझे लप्पी की याद आ गई वो वीडियो देख के, कैसे लप्पी भी तो बेइज्जत हो रही थी। तो इस तरह की हरकतें करके तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम लोग कहीं भी वो वीडियो डाल कर डिलीट करवा रहे हो तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा? जिस दिन वो वीडियो वायरल हो गई ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने के पास अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग दिमाग है, किसी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली तो किसी ने डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर ली है उसकी। एक बार वायरल हो गई ना उस वाले वीडियो की तरह कि रोने से कुछ नहीं होगा, तो इस बार तुम्हारी इज्जत की धज्जी नहीं, तार तार हो जाएगी, बचा नहीं पाओगी। सही समय है, सच्चाई को सामने लाओ, सब लोग वेट कर रहे हैं। चलिए, और अगर गलत हो तो ऐसे ही खामोश रहो, कोई बात नहीं, फिर तो जो हो रहा है वो होता ही रहेगा। और लप्पू, मैं इसमें जगत दीदी को धो रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं उसके फेवर में हूँ, वो तो है ही 1 नंबर का नीच। उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बताऊंगी, क्योंकि वो जो तैयारी करके रखा है ना स्क्रिप्ट राइटिंग, होने दो ये इनकी एनिवर्सरी का कार्यक्रम रंगारंग, उसके बाद देखना। तो चलिए, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। बाय बाय।